बहुत अच्छा है आप में से कईयों को यहाँ देखकर। शायद ये पहला समय है आप में से कुछ लोग यहाँ आए हो। आपका स्वागत है। इस 3 दिनों के लिए हमारा विषय है उच्च मसीही जीवन। मैं कुछ कहना चाहता हूँ उन गीतों के बारे में जो हम गाते हैं। मेरे अपने अनुभव से जब मेरा नया जन्म हुआ 63 वर्षों पहले, मैं कलीसिया में जाता था और मुझे गीत गाना बहुत पसंद था। और कुछ समय बाद ये गीत मुझे याद हो जाते थे, मैं सारे शब्द जानता था। और उसके बाद ये हुआ, धीरे धीरे मैं उनको गाने लगा बिना उस मतलब शब्दों के अर्थ के जो मैं गा रहा था। और मेरे ऐसे कुछ अनुभव थे। उन दिनों में हमारे पास गीत की किताब होते थे। ये 50-60 वर्षों पहले की बात है। और गीत जो अगुवाई कर रहा था वो कहता था आइए हम अगला गीत गाए, और हम सब आगे वाले गीत को निकालते थे उस किताब में। और फिर मैंने ये जाना, मुझे याद भी नहीं कि मैंने प्रभु को पिछले गीत में क्या कहा। फिर मैं ये करता था, जब दूसरे लोग अगला गीत गा रहे थे मैं पीछे मुड़ता था पिछले गीत की तरफ, और फिर मैं उसे धीरे धीरे पढ़ता था। मैं कहता था प्रभु मुझे माफ़ करो, मैंने इसको ऐसे ही गाया, इसके विषय में सोचते हुए कि आप यहाँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं उसे प्रत्येक पंक्ति पढ़ता था उसमें से। और मुझे कुछ समय लगा कि धीरे धीरे मैं उस जगह आऊँ जब मैं गीत गाता हूँ मैं जानता हूँ कि यीशु मसीह खुद यहाँ है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके बीच हूँ, और मैं उसके प्रति गीत गा रहा हूँ। और उसने इतना अंतर लाया मेरे जीवन में, ताकि वो गीत केवल मनोरंजन का समय नहीं था या अच्छा गाने का समय नहीं था जैसे लोग कहते हैं, पर एक अर्थ भरा परमेश्वर के साथ बातचीत थी। जब हमने क्रूस के बारे में गाया, कई वर्षों बाद भी, 50-60 वर्षों बाद भी मेरी आंखों में आंसू होते थे जब मैं सोचता था कि यीशु मेरे लिए मरा। और प्रभु ने मुझे दिखाया, प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, स्वर्ग में काफी गीत होंगे। और अगर यहां आप सुर में नहीं गा सकते कोई दिक्कत नहीं, जब आप वहां जाओगे परमेश्वर आपको इतना सिद्ध बनाएगा, आप सबके साथ बिल्कुल सिद्ध तौर पर गा रहे होंगे। पर गाने से भी, सुर में गाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसका मतलब। और ये वचन है जो प्रभु ने मुझसे बात की, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य हमें स्वर्ग की कुछ झलक देता है, और स्वर्ग की एक चित्र में वो ये बताता है। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय हम पढ़ते हैं कुछ अगुओं के बारे में, प्राचीनों के बारे में, 6ठे वचन में। और ये जो प्राचीन थे उनके बीच में एक मेमना खड़ा था, और उसने आकर उस किताब को लिया, और वो सारे जो प्राचीन थे और दूसरों ने एक नया गीत गाया। 9वें वचन में लिखा है। और यहां जो नया शब्द लिखा गया है, नया गीत, उसका मतलब है ऐसा कुछ जो हमेशा ताजा है। और मुझे इस प्रकार ये वचन आया, जब वे स्वर्ग में गाते हैं, शायद वे 1000वें बार वो गा रहे होंगे वही गीत, पर वो उनके लिए ताजा है। और हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा आया है कि वो स्वर्ग को हमारे हृदय में लेके आ, स्वर्ग का हम उसको चख पाए स्वर्ग जाने से पहले। और इसलिए प्रभु, मैं स्वर्ग जैसा कुछ चखना चाहता हूं। इसका जो यहां लिखा है कि जब मैं गीत तेरे लिए गाऊं, शायद 100वें बार मैं उसे गा रहा हूं, पर वो मेरे लिए वो ताजा होगा मानो उसके पहले मैंने उसको गाया ही नहीं। और विशेष करके जो ये लिखा है 9वां वचन, उन्होंने ये हमेशा ताजा रहने वाला गीत गाया, ये कहते हुए उस वचन के बीच में, तू वध हुआ, तू क्रूस पर मरा। हम कहते पर यह तो पुरानी कहानी है, हम इनको 2000 वर्षों से इस बात को जानते हैं। पर वे उसको इस प्रकार गा रहे हैं मानो वे पहले बार सुन रहे हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। और ये मेरी एक प्रार्थना रही है और आज भी है, प्रभु जब मैं क्रूस के बारे में गाऊं, जो तूने मेरे लिए सहा और तूने
3 घंटे में मेरे लिए नर्क को सहा, जब तू क्रूस पर त्यागा गया था मेरे पाप के लिए, मुझे बचाने के लिए, जो बदतर व्यक्ति में था मुझसे बचाने के लिए, और तेरे अनंत जीवन में मुझे ले जाने के लिए। जब मैं उस विषय में गाता हूं, वो मेरे लिए ऐसा ना हो कि मैं अखबार पढ़ रहा हूं या कोई पुरानी कहानी पढ़ रहा हूं। मैं ये जानूं कि उसकी क्या गंभीरता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई कई बार जब हम क्रूस के बारे में गाते हैं, आज भी मेरी आंखों में आंसू होते हैं कि मेरा उद्धारकर्ता मेरे लिए मरा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ये रातों रात नहीं होगा, पर अगर आप एक निश्चय लोगे आज कि जब आप गीत गाओगे, आप उस मतलब को जानकर गाओगे जो शब्द आप इस्तेमाल करते हो, विशेषकर कलवरी के क्रूस के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद 1 साल में या 2 साल में वो आपके जीवन में सच हो जाएगा। इसका मतलब जब कभी आप गाओगे, आप सीधा सीधा मसीह के लिए गाओगे, यीशु के लिए गाओगे। वो ये नहीं रहेगा उसके बाद कि आप ऐसे ही परंपरा के तौर पर गा रहे हो, गाने का समय नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा अंतर लाएगा। ये बेहतरीन तरीका है, सर्वोत्तम तरीका आपके हृदय को तैयार करने का कि आप संदेश को सुनो। मेरे जीवन में बहुत बड़ा अंतर इसने लाया है, और पवित्र आत्मा आया है हमारी सहायता करने के लिए। और इसलिए उच्च मसीही जीवन मैं निकालना चाहता हूं, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 6 वचन। अगर एक वचन है, शायद किसी भी और वचन से ज्यादा बाकी वचन भी है जो समझाता है या व्याख्या देता है कि उच्च मसीही जीवन क्या है, वो ये वचन है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय और उसका 6 वचन। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, मतलब मसीह में बना रहता हूं, हम में से अधिकतर, अगर सब नहीं तो हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं। हमने मसीह का स्वीकार किया अपने उद्धारकर्ता के तौर पर और प्रभु के तौर पर, और मसीह हमारे अंदर आया और हम उसमें हैं, उसके देह के अंग है। अगर हम ये कहते हैं तो, या अगर हम ये गाते हैं तो, फिर हमारी एक जिम्मेदारी है। यहां यह अद्भुत वचन है। उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। ये उच्च मसीही जीवन है। जिस तरीके से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चलता था, वो सबसे आशीषित, सबसे खुश, सबसे विजयी, जितने विशेषण आप इस्तेमाल कर सको, अद्भुत जीवन जो कोई कभी जी सकता हो। वो सबसे अमीर व्यक्ति नहीं था इस पृथ्वी पर। वो 60-70 की उम्र तक नहीं जिया, वो केवल 33 वर्षों तक जिया। और उसने अपनी सेवकाई केवल तब शुरू की जब वो 30 वर्ष का था, 3.5 वर्ष केवल। और उसके बावजूद उसके जीवन के अंत में उसने पिता को देखकर कहा, यूहन्ना उसके 17 अध्याय में, वो पिता के पास प्रार्थना कर रहा था। यह सबसे लंबी प्रार्थना है यीशु की जो बाइबल में दी गई है। यह एक प्रार्थना है। यीशु ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर कहा, और उसने कहा, 4 वचन, एक चीज जो उसने कही वहां, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। कैसे यीशु ने महिमा की पिता की इस पृथ्वी पर? जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके। अपने पूरे जीवन में वो इस बात के प्रति सचेत था कि पिता ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा है एक विशेष उद्देश्य के साथ खत्म करने के लिए। केवल क्रूस पर मरना नहीं था वो कई लोगों की सेवकाई करना, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, पहाड़ी उपदेश देना, अंधे लोगों को चंगा करना, कई बातें थी। और उसी के साथ 30 की उम्र तक एक बढ़ाई के तौर पर काम करना, वो भी परमेश्वर के उसके लिए इच्छा थी, ये दिखाने के लिए कि मसीहत केवल प्रचार और गीत गाना नहीं है, वो व्यवहारिक काम भी है और अपनी जीविका कमाना है। और वो एक गरीब घर में बड़ा हुआ और यूसुफ की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी मां की देखभाल करे, विधवा मां की, और उसके 4 छोटे भाई, 2 छोटी बहनें थी, मरियम के बच्चे, और वो सबसे बड़ा बेटा था और ये उसकी जिम्मेदारी थी कमाने की।
उसने वो काम खत्म किया जो पिता ने उसे दिया था करने के लिए, और प्रचार करना केवल 10% था उसका, 3.5 वर्ष, 33 वर्षों में से, 33.5 वर्षों में से। और वो जो काम वो करता था, नौकरी जो उसकी थी, शायद 18 से लेकर 30 की उम्र तक, वो उस काम का हिस्सा था जो परमेश्वर पिता ने उसे दिया था करने को। यीशु को क्यों आकर एक बढ़ाई के तौर पर काम करना है पृथ्वी पर? क्योंकि 99.99% मसीही जो है वे प्रचारक नहीं होते, पूर्णकालीन मसीही सेवक नहीं होते। शायद आप में से हर एक जो यहां बैठा है, आप प्रचारक नहीं हो, आप फुल टाइम में काम नहीं करते, आप एक नौकरी कर रहे हो। अगर परमेश्वर यीशु केवल प्रचारकों के लिए उदाहरण होता तो वो आपके लिए कैसे एक उदाहरण बनता? आप जो एक नौकरी कर रहे हो, वहां विश्वास योग्य होना, पैसे के प्रति प्रेम न रखना। और मनन कीजिए कि कैसे यीशु मसीह ने बढ़ाई की दुकान में काम की होगी। वो है उच्च मसीही जीवन, यीशु के जैसे चलना हमारी नौकरी की जगह भी। और मैंने इस पर मनन किया है। एक ऐसे संसार में जहां इतने चुराना है, इतना झूठ कहना है, लोगों को धोखा देकर पैसा कमाना है नौकरियों में, मैंने काफी देखा है। बढ़ाई जो होते हैं बेंगलोर में, भारत में जहां मैं जीता हूं, उनमें से ज्यादातर लोगों को धोखा देते हैं। वे जितनी लकड़ी कहते हैं उतना इस्तेमाल नहीं करते, और जब उसमें कोई दरार आ जाती है वो उसको छिपा देते हैं ताकि खरीदने वाला उसको देख ना सके। मैं निश्चित हूं कि यीशु भी ऐसे ही प्रलोभित हुआ होगा जब उसने एक लकड़ी खरीदी होगी किसी के लिए मेज बनाने के लिए, और उसमें कोई दरार आ जाए, एक प्रलोभन होगा उसको छिपाने के लिए। वो कहता है नहीं नहीं, अगर दरार आ जाए और वो छिपाता, वो बता देता, देखो यहां एक दरार थी और मैंने उसको ऊपर से छिपा दिया है, क्या आप इसको खरीद सकते हो? नहीं तो मैं दूसरा बना देता हूं। आप पैसा नहीं कमा सकते जब आप इस प्रकार सीधे और खरे होने वाले हो, ईमानदार होने वाले हो तो। पर आप अपने जीवन के अंत में कह पाओगे, पिता मैंने उस कार्य को खत्म किया है जो तूने मुझे दिया है। प्रश्न यह है कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? अगर यीशु मसीह का लक्ष्य था पैसा कमाना, फिर वो हर दूसरों की तरह होता, ये सारी चीजों को छिपा देता और ये नाटक करता कि जो कुछ वो बेच रहा है वो सिद्ध है, जब वो सिद्ध नहीं था। याद रखिए कि वो बिल्कुल हमारी तरह परखा गया। बाइबल हमें बताती है यीशु बिल्कुल हमारी तरह परखा गया। और उच्च मसीही जीवन यह है कि हम इस पाप के संसार में यह प्रकट करें जहां लोग धोखा देते हैं, झूठ कहते हैं, केवल नफे के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, कैसे दूसरों का फायदा उठाना सोचते हैं। इस प्रकार जिए कि हम किसी का फायदा ना उठाएं। और अगर मुझे हानि उठानी पड़े तो कोई बात नहीं, मैं उठाऊंगा। उसी प्रकार यीशु जिया। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर कोई छोटा बच्चा उसके दुकान में आता था और उसने कुछ तोड़ दिया तो वो बिल्कुल उससे नाराज नहीं होता था। वो उस बच्चे को उठाकर चूम कर कहता था, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं कुछ नया बना लूंगा। सोच कर देखिए, ऐसा जी कर आप सबसे अमीर बढ़ाई नहीं रहोगे नासरत में, पर आप उस कार्य को खत्म करोगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। और शायद आप एक बढ़ाई नहीं हो, पर जो कोई काम आप कर रहे हो, कई प्रलोभन होते हैं। मैंने देखा जब मैं नौसेना में काम कर रहा था, किसी भी जगह प्रलोभन वैसे ही होते हैं। झूठ कहना, अपने आप के लिए कोई फायदा उठाना। मुझे याद है एक परिस्थिति जिसमें मैं था। मैं सारे बोट्स, जो सारे जहाज होते थे, नाव होते थे, उनके ऊपर था। अलग अलग अफसरों को वो उसके ऊपर रखते हैं, और हमारे पास एक कमांडर होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसके ऊपर एक कैप्टन होता है। और जो नाव होते हैं, ऑफिसर्स को यह अनुमति थी कि वे नावों का इस्तेमाल करें, पर उनको डीजल के लिए पैसे भरने होते थे। अगर अफसर इस्तेमाल करे नाव का तो वो इस्तेमाल कर सकता था, उसको बिल मिलता था। पर जब कैप्टन यूज करता था उस नाव को, बोट को, और जो मेरे पहले बोट ऑफिसर थे वो उसको बिल नहीं भेजते थे। जब वो पिकनिक ले जाता था अपने परिवार को, उसको अनुमति दी थी, बस उसको डीजल के पैसे भरने होते थे। वे ऐसे दिखाते थे कि कैप्टन कुछ दफ्तर के काम से गया है और इसलिए कोई पैसे नहीं भरने पड़े। और जब मैं बोट ऑफिसर बना, पहले बार कैप्टन को एक बिल मिला, मैंने उनको एक बिल भेजा, और जो उनके नीचे था उसने आकर मुझसे कहा, लेफ्टिनेंट पूनन, क्या आपके पहले के अफसर ने आपको नहीं बताया आपको क्या करना चाहिए जब कैप्टन बोट ले जाता है? मैंने कहा हां सर, मेरा विवेक मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं झूठ कहूं। आधे घंटे के अंदर उन्होंने मेरा तबादला कर दिया मेरी नौकरी से।
परमेश्वर की स्तुति हो। मैं धन्यवादी हूं ऐसे परिस्थितियों के लिए जहां मैंने कहा प्रभु मैं दिलचस्प नहीं हूं कि वो मुझे मेरे बारे में अच्छा रिपोर्ट लिखे ना या ना लिखे। मैं जानता था कि मुझे वो प्रमोशन नहीं मिलेंगे जो प्रमोशन मैं चाहता था अगर मैं वैसे चल दूँ जैसे यीशु चलता है। पर मैंने कहा प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के अंत में कहना चाहता हूँ कि मैंने उस कार्य को पूरा किया जो पिता ने मुझे दिया। मैं एक गवाह था और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। वे आपसे शायद सहमत ना हो पर वे आपको कभी भूलेंगे नहीं। और मुझे याद है उस नेवल बेस से मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने नौकरी छोड़ दी। 26 का था जब मैं था प्रभु की सेवा करने के लिए। पर 40 वर्ष बाद मेरा एक सहकर्मी जो उसी नेवल बेस में था, जो मुझे मिला था बैंगलोर में, और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स की एक सभा थी, वो एडमिरल था, और उसने मुझसे कहा जैक मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम क्या थे। वे याद रखते थे, कई वर्षों बाद भी उन्हें याद था कि एक बार उनके जीवन में वे एक सच्चे मसीही से मिले थे जो अलग था। और मेरा विश्वास है कि ये आपकी और मेरी भी बुलाहट है भाई और बहनों। आप हम जहाँ कहीं काम करें, जिन लोगों से हम बर्ताव करते हैं, दुकानदार है, परिवार के लोग हैं, पड़ोसी है, वे शायद आपसे नाराज हो जाए क्योंकि आप इतने सीधे हो, इतने खरे हो, पर वे कभी आपको भूलेंगे नहीं। याद रखिए इसे। जो लोग आपको मिलते हैं, जो आपको अच्छे से जानते हैं, अपने पूरे जीवन भर वो याद रखेंगे कि कम से कम एक बार उनके जीवन में वे एक सच्चे मसीही से मिले। यीशु मसीह का एक शिष्य जो कभी उन्हें धोखा नहीं देता था, जो कभी उनसे नाराज नहीं होता था, जो गुस्सा नहीं होता था, यद्यपि उन्हें कुछ करना था आपके लिए और उन्होंने नहीं किया फिर भी। देखिए हम एक ऐसे संसार में जीते जिसका पतन हुआ है, जो गिर चुका है, और हम सब गलतियां करते हैं बचपन से ही। मैं 83 वर्ष का हूं पर मैं अब भी गलतियां करता हूं। हम कभी कोई काम को सिद्धता से नहीं कर सकेंगे जब तक यीशु वापस नहीं आता, और इसलिए हमें दया दिखानी है दूसरों को। शुरुआत कर रही है हमारे ही घर से। हमें दया दिखानी है हमारे परिवारजनों के प्रति, अपने घर में। जब वे कोई गलती करते हैं, कहिए ठीक है, क्या कुछ टूट गया, ठीक है, हम हमेशा नया कुछ खरीद सकते हैं, या उसके बिना भी हम जी सकते हैं अगर हमारे पास उतने पैसे नहीं है खरीदने के लिए। तो कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम गुस्सा हो जाए और नाराज हो जाए और दिन भर उसकी चिंता करते रहे। नहीं, कुछ भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सोचकर देखिए इस प्रकार, आज से 2000 वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे अपने जीवन में और उस घटना को देखोगे जो आपके घर में हुई, जो आपके नौकरी की जगह हुई, कि आप उसके विषय में इतना नाराज हो गए, उस विषय में आप 2000 वर्षों बाद क्या सोचने वाले हो? आज से 2000 वर्षों बाद क्या वो इतना महत्वपूर्ण होगा, इतना मूल्यवान होगा? बिल्कुल भी नहीं। यह है उच्च मसीही जीवन। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल आपके सारे पैसे नहीं खोलोगे, बैंकरप्ट नहीं हो जाओगे इस मार्ग पर चलने से। नहीं, परमेश्वर एक प्रेम करने वाला पिता है, और अगर आप सीधे हो, शायद आप उतना पैसा नहीं कमाते जितने बाकी लोग कमाते हो, अच्छा है, पर वो आपकी प्रत्येक जरूरत पूरी करेगा। यह बिल्कुल निश्चित है। मैंने इसका अनुभव किया है जब से मैंने नौसेना छोड़ी थी 56 वर्षों पहले। इन सारे वर्षों में परमेश्वर ने मेरी देखभाल की है, मेरी और मेरे परिवार की। मैंने किसी को प्रार्थना के खत नहीं भेजे, मैंने किसी से मांगा नहीं, पर फिर भी परमेश्वर ने हमारी देखभाल की। वो आपकी देखभाल करेगा। मैं आपको कहता हूं वो आपके देखभाल करेगा। आपको डरना नहीं है। चाहे इस भूमि में अकाल पड़ जाए, पर परमेश्वर आपको संभालेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि एक वायदे की वजह से जो बाइबल में दी गई है, मत्ती 6:33, सबसे पहले, ये जाना माना वचन है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की, धार्मिकता की खोज करो, और ये सारी चीजें, पृथ्वी की चीजें, खाना, कपड़ा, आपका घर, जो इस जीवन की आवश्यकताएं हैं, वे आप में जोड़ दी जाएंगी। इसी प्रकार यीशु जिया। यीशु मसीह टेंशन में, दबाव में नहीं जीता था। 3.5 वर्षों के लिए वो पूर्णकालीन सेवक था पिता का। उसने कभी प्रार्थना के खत नहीं भेजे पैसा मांगने के लिए, जैसे आज कई मिशनरी करते हैं। उसने कभी नहीं किया। उसने कभी अपने काम का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। उसने पैसा नहीं मांगा। वो जानता था कि पिता उसको दे देगा। कोई उसे एक वरदान तोहफा देता था, वो ले लेता था। और वो सीखा कि साधारण सादगी से कैसे जीते हैं। वो सबसे महंगे 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 होटल में नहीं रहता था। जब वो गलीली से यरूशलेम जाता था, यरूशलेम 100 मील दूर था गलील से, और वहां 3 दिन लगते थे उसे चल कर जाने को और वापस आने को।
जब कभी वो वहां जाता, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं वो गलील से यरूशलेम गए, हम भूल जाते हैं कि उसे 3 दिन लगते थे वहां जाने के लिए। वो अपने शिष्यों से चलता था, उनसे संगति करता था मार्ग पर। और जब वो यरूशलेम जाता था, कभी कभी लोग उसे अपने घर पे बुलाते थे अपने घर में रहने के लिए। कभी कभी वो पेड़ों के नीचे सोता था जैतून के पर्वत पर, बिना किसी शिकायत के। ये अद्भुत है ये देखना कि यीशु इस पृथ्वी पर कैसे जीता था, और कहना कि प्रभु ये उच्च जीवन है, इसी प्रकार मैं जीना चाहता हूं इस पृथ्वी पर। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा है कि वो हम सबको सहायता करे कि हम ये उच्च जीवन जी सके। इसलिए यूहन्ना 16 में लिखा है, मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा आएगा, 13 वचन, बहुत कंफ्यूजन, बहुत विचलन है आज पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में। मैं अपने पेंटिकॉस्टल भाई बहनों से प्रेम करता हूं कैरिस्मेटिक कलीसियाओं में, पर मैं मुझे ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैं उनका जो जोर देना है, जिसको वो ईश्वरीय या अलौकिक चीजें कहते हैं, उस पर जो वो जोर देते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। वे जो सार्वजनिक तौर पर अन्य भाषा में बात करते हैं, अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा का वरदान है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पर ये एक वरदान है जो बाइबल बताता है, जो परमेश्वर हमें देता है। मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूं। वो एक वरदान है, परमेश्वर कुछ लोगों को देता है, सबको नहीं, कि जब उनको वो बताना होता है जो उनके हृदय में है परमेश्वर को। वो सार्वजनिक प्रार्थना के लिए नहीं है, कभी नहीं, वो हमारे निजी प्रार्थना के लिए है। जब हम परमेश्वर के सामने वो नहीं कह पाते, पर्याप्त तौर पर अपनी भाषा में नहीं प्रार्थना कर पाते, तब परमेश्वर उन्हें एक नई भाषा देता है। परमेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया है 47 वर्षों पहले, और मैंने उसका इस्तेमाल किया है। कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं, केवल निजी प्रार्थना में, जब मैं अपने स्वर्गीय दुल्हे से बात करता हूं। क्या आप जानते हो कैसे पति और पत्नी एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई और उसे सुने। वैसे ही हमें बात करना है अपने स्वर्गीय दुल्हे से, और इसी वजह से वो हमें वरदान देता है, अगर हम चाहते हैं, और अगर हमें चाहिए, और अगर हमें ज़रूरत है तो। और ये एक उपयोगी वरदान है, पर जिस प्रकार उसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरी जगहों में, मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो मूलभूत उद्देश्य नहीं है पवित्र आत्मा के वरदान का। पवित्र आत्मा आया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यूहन्ना 16 उसका 13वां वचन। पवित्र आत्मा जब वो आएगा, सत्य का आत्मा, वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सत्य में ले जाएगा। और सत्य जो शब्द है वो है वास्तविकता, असलियत। वही मतलब है सत्य का नए नियम में। सत्य का विरोध में होता है झूठ कहना या झूठ होना, और वास्तविकता या असलियत के खिलाफ है नकली होना या पाखंड करना, ऐसा दिखावा करना जो सच नहीं है। और पवित्र आत्मा मुझे ले जाएगा और आपको ले जाएगा एक सच्चा जीवन जीने के लिए। इसका मतलब जो आप मुझे देखते हो मैं वही हूं। मेरे पास पीछे कोई पर्दे के पीछे दूसरा जीवन नहीं है। मैं अंदर से अलग व्यक्ति नहीं हूं, जो मैं बाहर दिखता हूं उससे अलग नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे जीवन के बारे में सच नहीं था शुरुआती दिनों में मेरे मसीह जीवन के। मैं कभी नहीं जानता था कि पवित्र आत्मा से भरने का क्या मतलब है। मेरा नया जन्म हुआ था और मैं उस प्रकार जीता था जैसे अधिकतर मसीह जीते हैं। मैं सचमुच, मेरा नया जन्म हो चुका था। मैं जानता था अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, पर मैं उस पृथ्वी पर वैसे नहीं जीता था जैसे परमेश्वर चाहता था मैं जीऊं। यहां लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कहता है वो मसीह में बना रहता है, उसे चलना है जैसे यीशु चलता था, पर मैं ऐसे नहीं जी रहा था। मैं गुस्सा होता था, मैं नाराज हो जाता था, मेरे विचार हमेशा शुद्ध नहीं थे, मैं गिर जाता था फिर उठता था। मैं हमेशा अपने पापों का अंगीकार करता था प्रभु के सामने, और मैं माफी मांगता था, प्रभु मुझे माफ करता था, शुद्ध करता था। पर मैं निश्चित था कि मैं वापस गिरूंगा, मैं वापस गिरूंगा। पर मैं जानता था कि मसीह का लहू है मुझे शुद्ध करने के लिए। मैंने मसीह के लहू को नल के पानी के समान समझा था। हम कभी डरते नहीं कि हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, क्योंकि नल का पानी इतना सस्ता है, हम हमेशा जाकर हाथ धो सकते हैं। इसी वजह से कई लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं अपने पाप को, क्योंकि वे कहते हैं मसीह का लहू है ना मुझे शुद्ध करने के लिए। मसीह के लहू को पानी के, नल के पानी के समान हम समझ रहे हैं। यह एक अपमान है। पतरस कहता है मसीह का लहू अधिक मूल्यवान है सारे सोने चांदी से इस संसार के। इब्रानियों 10 में लिखा है, 10:29 में लिखा है, हमको एक चेतावनी है कि मसीह के लहू को, यीशु के लहू को एक आम बात ना समझी जाए, नल का पानी ना समझा जाए, इसे गंभीरता से ले। मैंने अपने आप से प्रश्न किया, अगर नल में आने वाला जो पानी है, एक कप पानी के लिए अगर $1000 देने पड़े, तो मैं बहुत सतर्क रहूंगा कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत महंगा है हाथ धोना प्रत्येक समय।
और अगर मैं पहचानता हूं कि मसीह का लहू इतना मूल्यवान है, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगा कि मैं पाप ना करूं। मैं ये नहीं कहूंगा ठीक है मैं हमेशा यीशु के पास जाकर शुद्ध हो सकता हूं। और जैसे मैंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण मुझे ये सत्य सिखाए नहीं गए थे जिस कलीसिया में मैं जा रहा था जब मेरा नया जन्म हुआ। और अधिकतर कलीसिया में आपको नहीं सिखाया जाता कि आप यीशु के लहू का मूल्य जाने और उस पाप से दूर रहे, या पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर सकता है। पर इन सारी बातों ने मुझे बहुत ही लाचार बना दिया, और मैंने कहा प्रभु मैं एक बेहतर जीवन चाहता हूं, मैं एक उच्च जीवन चाहता हूं, मैं बहुत ही निचले स्तर पर जी रहा हूं। और यही स्तर था जहां अधिकतर दूसरे लोग भी जी रहे थे। मैंने एक बार एक मिशनरी से पूछा जो मुझसे 15 वर्ष बड़ा था, मुझे लगा उसे उत्तर मालूम होगा। मैंने उससे पूछा, भाई गंदे विचारों पर हम विजय कैसे पा सकते हैं? उसने विषय बदल दिया और किसी और चीज की बात की। मुझे उत्तर मिल गया, उसे खुद विजय नहीं मिली थी। और यह सत्य है कई कई पुरुषों के साथ, विशेष करके नए जन्म पाए हुए पुरुष, उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया है इस मामले को कि हमारा एक शुद्ध विचार का जीवन हो। क्या यीशु मसीह हमारी तरह परखा गया? हां। क्या उसके गंदे विचार थे? नहीं। क्या यह संभव है हमारे लिए कि हम उस जीवन तक आए? नहीं, रातों रात नहीं, पर वहां पहुंचना संभव है क्या? हां। पवित्र आत्मा जब वो आएगा, वो तुम्हें सत्य के मार्ग में ले जाएगा, वास्तविकता में ले जाएगा, एक सत्य के जीवन में, वास्तविकता, असलियत के जीवन में। मतलब आप जो देखते हो मैं वही हूं, आप जो देखते हो मैं वही हूं अपने पारिवारिक जीवन में, मेरे दफ्तर में, मेरे विचारों में, मेरे अंदर। वो है जीवन जिसमें पवित्र आत्मा मुझे ले जाना चाहता है। वो है सत्य का मतलब। इसलिए उसे सत्य का आत्मा कहा गया है, वास्तविकता, असलियत का आत्मा। और यहां लिखा है आगे जाकर 14 वचन में, बीच में, वो मेरी बातों में से, मतलब मसीह की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, तुम पर प्रकट करेगा, मुझे प्रकट करेगा। और इसलिए एक कार्य पवित्र आत्मा का यह है कि वो मुझे दिखाए कि यीशु इस पृथ्वी पर कैसे जीता था। वही मतलब है उस वचन का। वो मुझे बताएगा, मतलब पर्दा मानो पीछे हटाकर दिखाएगा, प्रकट करेगा। इंग्लिश में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, डिस्क्लोज करना, ऐसा कुछ बताना जो एक रहस्य है। उसने ये रहस्य सबको बता दिया। मतलब वो सब नहीं जानते थे, कुछ छिपा हुआ था, पर उसने दिखा दिया, उसने बता दिया सबको। और यीशु के जीवन के बारे में ऐसी चीजें हैं जो पवित्र आत्मा हमें बाइबल से दिखा सकता है। आप जो बाइबल में पढ़ते हो कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया, जो उपदेश उसने दिए, पर उसके अंदरूनी सिद्धांत जिसके द्वारा यीशु जीता था, वो पवित्र आत्मा दिखाना चाहता है जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं। मैं आपको एक या दो उदाहरण दे सकता हूं। उच्च मसीही जीवन, मेरे साथ निकालिए मत्ती उसका 12वां अध्याय। मत्ती उसके 12वें अध्याय में हम एक ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जहां एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था। 22 वचन में उसको मसीह के पास लाया गया। वो अंधा था और गूंगा भी था, और यीशु ने उसे चंगा किया। वो तुरंत बात करने लगा और वो देखने लगा। और सारी जो भीड़ थी, मत्ती 12:23, वे बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा ये मसीहा होगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे इतने वर्षों से, दाऊद का पुत्र। पर फरीसियों ने, जो यीशु की जलन रखते थे, यीशु से जलते थे, जो खुद कभी चमत्कार नहीं कर सकते थे, वो केवल प्रचार करते थे बाइबल से, वे जलन की वजह से वो कहने लगे नहीं, ये दुष्ट आत्माओं का काम है, ये व्यक्ति बालजबुल के सामर्थ्य से कर रहा है, जो शैतान के लिए दूसरा नाम है, दुष्ट आत्माओं का सरदार है वो। ये व्यक्ति खुद शैतान से ग्रस्त है। ये बहुत भयानक बात है कि हम किसी भी मनुष्य को कहे शैतान के द्वारा ये राज किया जाता है। सोचकर देखिए ये कितना ज्यादा बुरा है कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में हम कहें कि ये ईश्वर शैतान का राज है। क्या इस पाप की क्षमा हो सकती है? हम एक ऐसे समय के बारे में पढ़ते हैं जब मरियम, मूसा की जो बहन थी, उसने मूसा की आलोचना की क्योंकि उसने गैर यहूदी व्यक्ति से विवाह किया था।
जो इस्राएली नहीं थी, और आप जानते हो कि परमेश्वर ने उसको कोड दे दिया। हाँ, आप उसे पढ़ते हो गिनती की पुस्तक में, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर के सेवक की आलोचना की, ये कहते हुए मरियम ये तेरा बिल्कुल कोई काम नहीं है, और मूसा को उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा कि वो चंगे हो जाए। एक और समय था जब एलिशा जो नबी था, एलिशा ने अभी अभी सेवकाई ली थी एलिया से, और वो वापस लौट कर आ रहा था। 42 जवान लड़के, दूसरे राजा में आप पढ़ते हो, उसका मजाक उड़ा रहे थे। एलिया स्वर्ग में एक रथ में, आग की रथ में चले गया था, और उसका मजाक उड़ाने लगे ये कहते हुए, एलिया जो था वो गंजा था, उसके बाल नहीं थे, वो कहता है गंजे तू भी चले जा, उसका मजाक उड़ाया। और जो भालू थे वे वहां से आए और उन सारे 42 लोगों को मार दिया। यह गंभीर बात है परमेश्वर के सेवक के विरुद्ध बात करना। और फिर उसके लिए क्या दंड है जो यीशु मसीह को ही शैतान कह दे। मरियम को कोढ़ हुआ, ये 42 जवान लड़के मार दिए गए, उनको मृत्यु मिली। क्या आप जानते हो फरीसियों को क्या मिला? यीशु से क्या मिला? क्षमा मिली। यीशु ने उन्हें देखकर कहा 32 वचन में, अगर तुमने मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कही है उसकी क्षमा हो गई है। यह है उच्च मसीही जीवन। हम ये अपेक्षा नहीं करते कि किसी पर न्याय आ जाए अगर जो हमें हानि पहुंचाए तो, ये निचला स्तर है। एक उच्च मसीही जीवन ये है, ठीक है तुम्हें क्षमा मिल जाती है, यद्यपि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है फिर भी, यद्यपि तुमने हानि की है मेरी या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ किया है फिर भी। यही यीशु ने हमें सिखाया है और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मैंने सुना है लोगों को मुझसे यह कहते हुए, भाई जैक जिस प्रकार उसने मुझसे बर्ताव किया मैं उसे कभी नहीं क्षमा कर सकता। मैं कहता हूं मेरे भाई फिर आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं, अगर आप उसे क्षमा नहीं करते तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा आप उसे इसलिए क्षमा करना चाहिए क्योंकि आप स्वर्ग जाना चाहते हो। आपको उसे क्षमा करना चाहिए क्योंकि यीशु ने आपको क्षमा किया। उसने क्या किया इसके तुलना में कि आपने मसीह के खिलाफ क्या किया। बहुत जाना माना प्रभु की जो प्रार्थना है वो एक ऐसी प्रार्थना है जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई प्रार्थना करने के लिए। आप जानते हो मत्ती उसके 6 अध्याय में 9वें वचन में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और उसमें एक पंक्ति ऐसी है, आज की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने 12वां वचन, हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे कर्जे को तू क्षमा कर, बिल्कुल वैसे जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। क्या आप जानते हो जब आप मांगते हो, जब आप परमेश्वर आपके पिता से यह मांगते हो कि वो आपको क्षमा करे, इस प्रकार हमें क्षमा की प्रार्थना करनी है। केवल यह नहीं कि हे पिता मुझे क्षमा कर, यीशु ने कहा ऐसे प्रार्थना करो, मुझे मेरे पाप क्षमा कर दे, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने दूसरों को क्षमा किया है जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है, जिन्होंने मेरे खिलाफ पाप किया है। यह दोनों जुड़ा हुआ है। कई विनतियां थी जो यहां की, लगभग 6 विनती है, पर उन 6 विनती जो उसने की थी इस प्रार्थना में, वो एक ही विनती को उठाता है। और वो उसने हमें सिखाया कि पवित्र नाम, परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, उसका राज्य आए, उसकी इच्छा पूरी हो। हमारे दिन भर के रोटी के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमें क्षमा के लिए प्रार्थना करना है, और पाप और शैतान पर विजय के लिए प्रार्थना करना है। और ये जो 6 विनतियां हैं इसमें से एक वो उठाकर कहता है और उस पर जोर देता है। क्या आप जानते हो कौन सी? वो है क्षमा। आप देखते हो 14 वचन में, आप दूसरे 5 विनतियों के बारे में वो जोर नहीं देता, उन 6 में से वो एक को उठाकर कहता है, और वो जोर देकर कहता है, यदि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, वो उसको बहुत महत्वपूर्ण है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तब ही यह संभव है कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ठीक है प्रभु मैं समझ गया, नहीं मुझे दोहराना होगा। 15 वचन, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। 2 बार वो जोर देता है एक ही 6 में से एक विनती पर जो प्रार्थना में थी। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ो, आप कुछ बातों को देखते हो, यीशु जोर देता है
अगर आपके पिता आपको कोई खत लिखते हैं और वो अंडरलाइन करके लिखते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है, पर जो उन्होंने नीचे अंडरलाइन किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो अंडरलाइन कर रहा था। याद रखो, इन 6 विनतियों में से एक चीज को याद रखिए, आप क्षमा मांगते हो बिल्कुल वैसे जैसे आपने दूसरों को क्षमा किया है। मुझे क्षमा कर पिता, जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। अगर मैंने किसी को क्षमा किया है ये कहते हुए कि मैं हमेशा याद रखूंगा, मैं तेरे विषय में दुर्भाव रखूंगा, मैं कह रहा हूं कि प्रभु आपके खिलाफ दुर्भाव रखेगा, क्योंकि आप कह रहे हो मुझे वैसे क्षमा कर पिता जैसे मैंने उसे क्षमा किया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि पिता मेरे विषय में कोई घृणा रखे या दुर्भाव रखे। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते तो आपका पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। और अगर परमेश्वर किसी को क्षमा ना करे तो, और अगर वो उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर वो कहां जाएगा? उसके पाप की क्षमा नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या कोई जगह है उसके मृत्यु के बाद, कोई परगेटरी जैसी जगह है क्या जहां वो शुद्ध हो सकता है, उसके पाप क्षमा हो सकते हैं? नहीं। इब्रानियों 9:27 कहता है कि मनुष्यों के लिए निर्धारित है कि वो एक बार मरते हैं और उसके बाद न्याय है। और इसलिए अगर आप चूक गए जो आपको करना था इस पृथ्वी पर, फिर कोई मौका नहीं है अनंत काल में आपको वो करने का। वो खत्म हो चुका है। और यह बिल्कुल साफ है, अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करो तो आपका पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि आप में से किसी की भी ऐसी मृत्यु हो। जीवन बिल्कुल अनिश्चित है। कौन कह सकता है कि हम कितने समय जीवित रहेंगे? हम ये कैसे कर सकते हैं कि जब बाइबल कहता है कि कल का भी घमंड मत करो, याकूब के पत्र उसका 4 अध्याय कहता है कि आपका जीवन भाप जैसा है, थोड़े धुएं जैसा है, वो आज हो अब है, दूसरे क्षण वो चले गया है। आपका जीवन ऐसा है, वहां लिखा है। और इसलिए कल का भी घमंड मत करो, याकूब 4 में लिखा है। ये कहो कि अगर प्रभु की इच्छा है तो हम कल जिएंगे और फिर हम सुबह के सभा के लिए आएंगे। अगर प्रभु की इच्छा है तो, यही लिखा है याकूब उसके 4 अध्याय में। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कि प्रभु के साथ हम छोटा खाता रखे, छोटे छोटे खाते रखे, बिल्कुल उधार ना ले और यह कहे कि हम बाद में चुकाएंगे। नहीं, तुरंत चुका दो। तुरंत चुका दो मतलब तुरंत क्षमा मांगो। क्रूस पर पहले ही वो चुकता कर दिया गया, पर आप उसे अब ले लीजिए। और उसको लेने के लिए, क्षमा लेने के लिए आपको दूसरों को क्षमा करना है। और इसलिए मैं यहां थोड़ा रुक कर, यह है उच्च मसीही जीवन। मैं आपको बताना चाहता हूं यह उच्च जीवन क्यों है। क्योंकि अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिला हूं, मैं जो अविश्वासी है उनकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर मसीही जिनसे मैं मिला हूं, और मैं सेवकाई में 56 वर्षों से हूं। जैसे मैंने कहा, मेरे पास समय, मुझे मौका मिला 100 लोगों को सलाह देने का अलग अलग देशों में। और मैं कहता हूं अधिकतर मसीह जिनसे मैं मिला हूं, उनका लोगों के प्रति, किसी के प्रति एक दुर्भाव होता है। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कुछ किया कई वर्षों पहले, जब वे जवान थे, उनके परिवार के खिलाफ, उनके बेटे बेटी के खिलाफ कुछ किया है, और उन्होंने उस व्यक्ति को क्षमा ही नहीं की है। वे उसको कोर्ट नहीं ले जाते, पर यह दुर्भाव उनके हृदय में रह गया है। उन्होंने क्षमा नहीं किया है और वे हमेशा मांग रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। अब मैं नहीं जानता कितने प्रचारकों ने आपको यह बताया है साफ स्पष्ट शब्दों में, जैसे मैंने अब कहा है, और इस पर जोर दिया जैसे मैं अब जोर दे रहा हूं। कई चीज है बाइबल में, पर कुछ चीजों पर जोर देने की आवश्यकता है। जैसे यीशु कभी कभी कहता था, सच सच मैं तुमसे कहता हूं, सच सच मैं तुमसे कहता हूं। यही मतलब है। क्यों यीशु को जोर देने की जरूरत है? क्या यीशु जो कुछ कहता है वो सच नहीं है? क्या वो कभी झूठ कहता था? हर एक शब्द सच था। फिर वो उसे क्यों कहना पड़ता था कि सच सच मैं तुमसे कहता हूं? वो अंडरलाइन कर रहा था कुछ बातों को। क्यों उसे कुछ बातों को दोहराना पड़ा? यह कहने के बाद कि हमें पाप की क्षमा मांगनी है जैसे हम दूसरों को क्षमा मांग करते हैं, क्यों उसको दोहराना पड़ा 2 बार आगे 2 वाक्यों में कि अगर आप क्षमा नहीं करोगे आपकी क्षमा नहीं होगी, अगर आप क्षमा चाहते हो तो लोगों को क्षमा करो? क्यों? क्योंकि यीशु जानता था, मनुष्य की निर्बलता को वो जानता था। हम इन चीजों को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। मैं निश्चित हूं कि आप में से सब
विशेषकर अगर आपका मसीह परिवार में जन्म हुआ है तो आपने इस प्रार्थना को बचपन से सुना है। मेरे पिता एक नए जन्म पाए हुए मसीह थे और मेरे शुरुआती बचपन से ही उन्होंने मुझे ये प्रार्थना याद करने सिखाई है, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और मेरा नया जन्म से पहले भी उन्होंने हमें सिखाया कि हम घुटने टेके अपने बिस्तर पर, जैसे ही हम उठते थे सुबह हम घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, बिस्तर से निकलने से पहले भी प्रत्येक दिन। मैं उसे तोते की तरह दोहराता था, कोई मतलब नहीं था उसमें, पर फिर भी आपने सबने इसे सुना है और मैं निश्चित हूं कि आपने दोहराया भी है इस प्रार्थना को। मैं आपको बताना चाहता हूं कितने गंभीरता से आपने उस प्रार्थना के एक भाग को लिया है। शायद आपने कई वर्षों से ये प्रार्थना की है, मुझे क्षमा कर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने हर एक दूसरे व्यक्ति को क्षमा की है। निचला मसीही जीवन, वो जीवन जो अधिकतर मसीही जीते हैं, लोगों के प्रति कड़वाहट या दुर्भाव रखना, क्षमा न करना। मैं मनुष्य का न्यायी नहीं हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला है, पर मैं परमेश्वर का सेवक हूं जिसको सत्य की घोषणा करनी है। और सत्य यह है, यीशु के अपने शब्दों के द्वारा जो लोगों की मृत्यु होती है दूसरों की क्षमा न करते, वे पूरे अनंत काल में क्षमा नहीं पाने वाले। और वे कहां जाएंगे आप जानते हो। फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं कि मैं लोगों को क्षमा करना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका अंतिम वचन, इफिसियो 4:32 वचन। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जाओ। और इसे सुने, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यह वही बात है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें इतनी क्षमा दी है, लाख गुना ज्यादा उन कुछ बातों को कुछ मनुष्यों ने हमारे खिलाफ जो की है, हमें उन्हें क्षमा करना चाहिए। मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हम में से कोई भी, मैं भी इसमें शामिल हूं, ये समझते हैं कि कितने पाप हमने किए हैं अपने जीवन में। हम कुछ बातों के बारे में सोचते हैं, पाप की समझ हमारी इतनी सीमित है, हम कुछ ही बातों को पाप समझते हैं जो गंभीर है, कि हाँ हमने ये किया, हमने वो किया। पर जब मैं आपको अपने गवाही से बताना चाहता हूं, अनुभव से बताना चाहता हूं, जैसे मैं प्रभु के नजदीक आया हूं इन 60 वर्षों में, मैंने पाया है अधिक और अधिक चीजें जो मैं कभी नहीं जानता था पाप है। गलत रवैये लोगों के प्रति जो मैं कभी नहीं जानता था पाप है, पर जिस पर मुझे प्रकाश मिला। जैसे आप बालवाड़ी से पहली कक्षा में जाते हो, फिर आप कुछ और सीखते हो, फिर दूसरी कक्षा में और कुछ सीखते हो, और अगर आप विश्वास योग्य हो अपने पढ़ाई लिखाई में, आप 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में कई बातें सीखते हो जो आप कभी बालवाड़ी में नहीं सीखे थे। मसीह जीवन बिल्कुल ऐसा है। दुर्भाग्यपूर्ण अधिकतर मसीह बालवाड़ी में ही बैठते हैं अपने जीवन भर, वे कभी नया कुछ नहीं सीखते। मैं अब भी कुछ नया सीखना चाहता हूं अगले वर्ष, इस वर्ष भी, जो मैं कभी पहले नहीं जानता था मसीह के जैसे होने के बारे में। मसीह जैसा क्या नहीं है मेरे अंदर, प्रभु तू मुझे दिखा। मैं हर वो चीज को दूर करना चाहता हूं। बाहरी चीजों से तो मैं छुटकारा पा लिया हूं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं अपने सारे कर, अपने टैक्स चुकाता हूं, मैं सबसे माफी मांगता हूं जिसको मैंने चोट पहुंचाई है। मैं ये अपेक्षा नहीं करता कि कोई मुझे लोग कुछ दे, पर उसके बावजूद मेरे अंदर ऐसे रवैये है, मनोभाव है जो मसीह जैसे नहीं है, जो प्रभु मुझे दिखाने लगता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे कुछ वर्षों पहले दिखाया। क्या यह सही है कि हम लोगों को अपने पास आकर धन्यवाद देना अपेक्षा करें? अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कोई आपको अगर कुछ दे तो उसे, ये बहुत अच्छी आदत है, और मेरा विश्वास है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है धन्यवाद देना, थैंक यू कहना, और हमें भी सीखना है कि हम आभारी हो लोगों के प्रति जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। यीशु ने कहा, अगर किसी ने एक व्यक्ति को एक ठंडा पानी भी दिया, ठंडा ग्लास पानी का, वो अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। आपको वह वचन याद है? उसने अपने प्रेरितों को कहा, अगर कोई तुम्हें ठंडे पानी का एक ग्लास भी दे दे, उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, फिर भी वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा। मैंने उस वचन के बारे में सोचा है, मैं अपनी कल्पना का इस्तेमाल करता हूं जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यीशु अपना सिंहासन का स्थापना करने आया है
और वो किसी छोटे बच्चे को बुलाता है या कोई स्त्री को बुलाता है, बहन को बुलाता है जो 2000 वर्षों पहले जीती थी, मसीह के न्यायासन के सामने वो इसको बुलाता है, इस व्यक्ति को, और वो कहता है तूने मेरे प्रेरित पतरस को एक पानी दिया था, पानी का ग्लास दिया था, यहां तेरा प्रतिफल है। क्या आप उस पर विश्वास करते हो? मैं उस पर विश्वास करता हूं। वो नहीं भूलता, एक पानी, ठंडा पानी का ग्लास भी वो नहीं भूलता कि किसी ने अपने बच्चों को दिया था, परमेश्वर के बच्चों को दिया था। तो ये अद्भुत है। और जब मैंने उसके बारे में सोचा, मैंने कहा प्रभु मैं भी ऐसा होना चाहता हूं। मैं कभी नहीं भूलना चाहता छोटी छोटी बातें जो दूसरों ने मेरे लिए की है, और मैं उसे याद रखना चाहता हूं 20 वर्षों बाद, 25 वर्षों बाद जब मैं उनसे मिलता हूं, मैं कहता हूं हाँ मुझे याद है, आपने मुझे लिफ्ट दी थी आपके कार में जब मैं वहां था और मैं कहीं अटक गया था। मैं धन्यवाद देता हूं, 25 वर्षों पहले ये था, आपने पानी का एक ग्लास दिया मुझे। और इसलिए जब परमेश्वर क्षमा करता है, हमें इतना, हमें नहीं भूलना है, ये एक ग्लास पानी से ज्यादा है, उसने मुझे इतना क्षमा किया। और मैं ये कहने वाला था, मसीह जैसा जो नहीं है, मुझे याद है एक जवान लड़का था हमारे कलीसिया में कई वर्षों पहले, वो अकेला मसीह था अपने परिवार में, इसलिए वो आता था, सभाओं में आता था, और सभा देर हो जाती तो हमारे ही घर में सोता था, और हमारे घर में उतना स्वतंत्र महसूस होता था, सुबह उठकर खुद कॉफ़ी बनाता था और फिर वहीं से वो कॉलेज जाता था। और हमने उसकी बहुत सहायता की, हम बहुत खुश थी, वो आत्मिक तौर पर भी बड़ा हमारे घर में, और कलीसिया हमारे घर में होती थी उस समय। पर फिर उसने अच्छा किया अपनी नौकरी में, उसको बड़ी नौकरी मिलकर वो दूसरी जगह चले गया, और उसने कोई खत नहीं लिखा हमें। हम सोच रहे थे कि ये कहाँ गया, और मैं सोच रहा था कि कितना कृतज्ञ व्यक्ति है, कभी बिल्कुल भी आभारी नहीं है ये व्यक्ति, वो अपना धन्यवाद का भी इजहार नहीं करता। और उस समय प्रभु ने मुझसे बात की, उसने कहा क्या तुम्हें याद है वो वचन जहां प्रभु कहता है उन लोगों को, मैं बीमार था और तुम मुझसे मिलने आए, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। और वो कहते हैं प्रभु ये न्याय के दिन होगा, प्रभु हमने कब तुझे इस अवस्था में देखा? और प्रभु उनसे उत्तर देगा, जितना तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए किया है, तुमने ये मेरे लिए किया है, और यहां तुम्हारा प्रतिफल है। और उससे मैंने ये सीखा, जब मैं कुछ करता हूं किसी भाई के लिए, मुझे ये अपेक्षा नहीं रखनी कि वो मुझे थैंक यू कहे, धन्यवाद दे या प्रतिफल दे। प्रभु कहता है तूने मेरे लिए किया है, वो इनमें से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया है। मुझे उस वचन पर प्रकाश मिला, ज्योति मिली, मत्ती 25 अध्याय में है। जब मैं कुछ किसी विश्वासी के लिए करता हूं, मैं वो प्रभु के लिए कर रहा हूं, और अगर मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं तो फिर किससे मुझे प्रतिफल या थैंक यू की अपेक्षा करनी चाहिए? उस व्यक्ति से नहीं, उस भाई से नहीं, पर प्रभु से। वहां मैंने ज्योति पाई, मेरे अंदर जो मसीह जैसा नहीं था, वो मसीह जैसे नई कौन सी बात थी कि मैं आभार अपेक्षा कर रहा था एक मनुष्य से जो मैंने उसके लिए किया। अब अधिकतर लोग इसको, वो पाप नहीं है, ये पाप नहीं है कि हम धन्यवाद की अपेक्षा करें, पर मैंने देखा कि ये मसीह जैसा नहीं है ये मनोभाव, क्योंकि मुझे ऐसा करना है मानो मैंने प्रभु के लिए किया। वो मसीह का जवान भाई है और मैंने उसके लिए किया, तो प्रभु कहता है मैं तुझे थैंक यू कहूंगा, अगर तुम धन्यवाद की अपेक्षा करते हो मुझसे करो, उससे नहीं। मैं धन्यवादी था उस पाठ के लिए, क्योंकि उस दिन से आगे मैंने अपेक्षा करना रोक दिया किसी से भी। मेरे लिए आनंद की बात थी मैं लोगों की सेवा करूं, कोई मुझे तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए धन्यवाद नहीं दिया, तो क्योंकि मैंने यीशु मसीह के एक छोटे भाई के लिए किया है, यीशु मसीह के छोटी बहन के लिए किया है। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया यीशु मसीह कैसा था। ये बहुत उत्साही एक सफर है, दिन प्रतिदिन जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, मसीह जीवन, पवित्र आत्मा आपको ज्यादा ज्यादा मसीह के बारे में दिखाता है। मैं आपको एक और उदाहरण दिखाना चाहता हूं, ये उच्च मसीही जीवन क्या है, जहां आप लोगों से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं करते, प्रभु से करते हो। और मैं आपको बताता हूं, आप बहुत खुश व्यक्ति रहोगे। जो लोग हमेशा अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग उन्हें धन्यवाद दें, वे बहुत ही नाराज होते हैं,
और यद्यपि बाहर से मुस्कुराहट देते हो, वे खुश नहीं होते। आप बहुत आनंदी व्यक्ति होगे अगर आप अंतिम दिन पर प्रभु से धन्यवाद की अपेक्षा करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु को 100 मील चलना पड़ता था गलील से यरूशलेम, जब वो यरूशलेम आता था, और यरूशलेम उसका घर नहीं था। समझ लो आपके घर से किसी और जगह आप जाते हो और आप वहां सेवकाई के लिए जा रहे हो, और यीशु मसीह यरूशलेम में गया और वो प्रचार कर रहा था। यूहन्ना 7 में आप पढ़ते हो, वो यरूशलेम में था, प्रचार कर रहा था। यूहन्ना 7 उसका 37 वचन, पर्व के अंतिम दिन पर वो खड़ा होकर उसने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना 7 उसका 37 वचन। ये पर्व का दिन था उस मंदिर में, और यीशु का प्रचार खत्म हो चुका था दिन भर, और उस दिन के अंत में 53 वचन में लिखा है, सब कोई अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। वही वाक्य है, एक ही वाक्य है। दुर्भाग्यपूर्ण वहां अध्याय ने उस वाक्य को अलग कर दिया है। यूहन्ना 7:53, सब कोई अपने अपने घर चले गए परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। यूहन्ना 8:1। इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा, जब कभी आप इन अध्याय के बीच में विभाजन को पढ़ते हो, उनको ध्यान मत दो, नजरअंदाज कर दो, क्योंकि वो मनुष्य ने डाला है 300-400 वर्षों पहले हमारी सहायता करने के लिए कि हम वचन को ढूंढ पाए। जो मूल यूहन्ना ने जब लिखा था, यहां कोई विभाजन नहीं था। इसलिए मैंने वहां यह देखा, यीशु जैतून के पहाड़ पर क्यों गया। वो कितना खुश होता अगर कोई शिष्य कहता, हे प्रभु मेरे घर, हमारे घर पर आकर रहो। यीशु कभी नहीं नहीं कहता। मरियम और मार्था हमेशा उनको न्योता देते थे, पर वो अलग शहर में थे, बतनी में। यरूशलेम में मुझे यह प्राप्त हुआ, किसी ने यीशु को घर आमंत्रित नहीं किया। सोच कर देखिए, कोई प्रचारक एक नई जगह प्रचार करने आता है और कोई उसे घर पर बुलाता नहीं। मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने कई देशों में सफर किया है, पर किसी ने मुझे ऐसे छोड़ नहीं दिया था। और यीशु ने क्या किया, उसे कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, ठीक है बारिश नहीं हो रही है, मैं पेड़ के नीचे जाकर सो सकता हूं जैतून के पहाड़ पर। कोई शिकायत नहीं। मैंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा बना। कोई किसी से अपेक्षाएं नहीं कि मैं इनकी सेवकाई करने आया हूं और वो मेरी चिंता नहीं करते। नहीं, मुझे सीखने दो, मैं अपनी आप की चिंता करूं बिना किसी शिकायत की। अगले दिन सुबह यूहन्ना 8:2, भोर को वो फिर यीशु मसीह मंदिर में आया और फिर एक बार मंदिर में बैठकर और वो उन्हें उपदेश देने लगा, सिखाने लगा। अब मैं कहता हूं कि आज औसत प्रचारक कैसे शुरुआत करता अगर कोई उसको पहले रात बुलाता नहीं तो। कल रात जब मैं पेड़ के नीचे सो रहा था जैतून के पहाड़ पर, वो पहला वाक्य होता, और फिर सब लोगों को लगता, अरे हमने इसको घर बुलाया नहीं कल रात। यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कोई भनक भी नहीं लगने दी किसी को कि कोई असुविधा जिसका सामना उसने किया था उनके क्योंकि उनको देखभाल करने की आदत नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक प्रचारक होने के नाते मैंने कुछ अद्भुत चीजें सीखी है, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है, दिखाई है। ये उच्च मसीही जीवन जो आपको ऐसे किसी के प्रति, एक मनुष्य के प्रति बिना शिकायत के जीने सिखाता है। आपका जीवन एक निरंतर सदा आनंद का जीवन होता है। केवल तब आप सारी आज्ञाओं को मान सकते हो, उस आज्ञा को पूरा कर सकते हो कि निरंतर आनंद करो 24 घंटे 7 दिन। आप शांति से सो सकोगे रात में। मैं आपको मेरी गवाही देना चाहता हूं। क्या आप कभी ऐसे सोए हो? क्या आप कभी बिस्तर में गए और आपको नींद बहुत कठिनाई से आ रही थी क्योंकि आप करवटें बदल रहे थे सोचते हुए कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ किया है या आपके खिलाफ कुछ कहा, और आप करवटें बदल रहे हो, आपको नींद ही नहीं आ रही। यीशु बिल्कुल शांति से सोया और हम बिल्कुल शांति से सो सकते हैं। यह है उच्च मसीही जीवन। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। यह उच्च मसीही जीवन, यह एक अद्भुत जीवन है। यह एक अद्भुत जीवन है। कई लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वे कड़वाहट रखते हैं, उनको बीमारियां हो जाती है। देखिए, परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है कि आत्मा के जो नियम है वो शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपको ऊंचे स्थान पर ले जाए।
मैं एक वचन के बारे में सोचता हूं और फिर मैं अंत करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 अध्याय, यूहन्ना वो सारी चीजों को देख रहा था पृथ्वी पर कि सारे कलीसियाओं की कितनी बुरी अवस्था है। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय, अगर आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय पढ़ो तो यह बहुत बुरा एक चित्र है कि उनमें से 7 में से 5 कलीसियाओं का बहुत बुरा अवस्था था, बहुत बुरी अवस्था थी। और प्रेरित यूहन्ना था, वो ये देखकर सोच रहा था कि प्रभु ये क्या ही बुरी अवस्था में है ये कलीसिया है। उसको बहुत शोक हुआ होगा, दुख हुआ होगा, और इसलिए प्रभु उसे कहता है 4 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 वचन, उच्च स्थान पर आ जा, ऊंचे स्थान पर आ जा, यहां ऊपर आ जा और मैं तुझे बातें यहां से दिखाऊंगा। मेरा विश्वास है कि आज प्रभु आपसे और मुझसे यह कह रहा है, ऊपर आ जा, चीजों को स्वर्ग की दृष्टिकोण से देखो। और वही परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक के लिए करना, क्योंकि इफिसियों की पत्री, माफ कीजिएगा, कुलुसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखा है, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 वचन, अतः जब तुम मसीह के साथ सचमुच जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए इस पृथ्वी के जीवन के प्रति और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। इफिसियों 2 में लिखा है कि हम मसीह के साथ पुनरुत्थित किए गए हैं हमारी आत्मा में। हमें इस पृथ्वी के जीवन को जीना है, हमारी आत्मा स्वर्ग में होती हुए जब हमारी पृथ्वी शरीर इस पृथ्वी पर है। यह अविश्वसनीय है पर यह सच है, यह है जीवन। पवित्र आत्मा हमें यह जीवन देना चाहता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम सब हमारी सच्ची प्रार्थना बनाएंगे इसको, इस 3 दिन की सभा के परिणाम स्वरूप, कि हम ना केवल सुनेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे पर वास्तविकता में एक भूख प्राप्त करेंगे एक उच्च जीवन के लिए जो आज तक हमने अनुभव किया उससे ऊंचा। भूख और प्यास ये पहला कदम है हमारे लिए। हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। कई बातें हैं जो हमने आज सुनी, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप सब कुछ नहीं याद रख सकते, प्रभु पवित्र आत्मा सही समय पर आपको याद दिलाएगा। पर याद रखिए केवल पहला वचन जो हमने पढ़ा, 1 यूहन्ना 2:6, अगर आप कहते हो कि आप मसीह में हो तो आपकी बुलाहट है कि आप वैसे ही चले जैसा यीशु चलता था। और पवित्र आत्मा आया है आपकी सहायता करने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए। आपके हृदय में एक पुकार हो कि प्रभु ये जीवन है जो मैं जीना चाहता हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए इन 3 दिनों में कि मैं ये समझूं कि मैं ये जीवन कैसे जी सकता हूं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता तेरे वचन के लिए जो हमेशा हमें ऊंचे स्थान पर ऊंचा और ऊंचा ले जाना चाहता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अपने पूरे हृदय से। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक व्यक्ति यहां जिन्होंने इतनी संघर्ष किए यहां आने के लिए, तकलीफ उठाई है, कि वे बहुत आशीष पाकर जाए, उनकी अपेक्षा से बहुत बहुत ज्यादा, तेरे पवित्र आत्मा की वजह से जो हमारे बीच में काम करेगा। धन्यवाद पिता, ऐसा ही होगा यीशु के नाम में, आमीन।